ये सड़क बन चुकी है, क्योंकि वो दिन में रेकी करके जाते हैं कि कहाँ गाय बैठी है, कहाँ गाय नहीं बैठी। मध्य रात्रि को वो आते हैं, लगभग 2 से 4 बजे के बीच ये काम होते हैं सारे। आते हैं, बाकायदा गायों को भरते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो उनके पिकअप के ऊपर पत्थर और कांच की जो बोतलें होती हैं वो रखी होती है। अगर कोई पीछे भी लगा तो उसके ऊपर वो पथराव करते हैं और कांच की बोतलों को फेंकते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो उनके पास सुना है तिजारा से लेके किशनगढ़ बास तक, किशनगढ़ बास से लेकर अलवर तक, दोनों तरफ इतना हम सुबह सुबह देखते हैं। छोटी छोटी दुकानों पर बड़े बड़े भगोने की बिरयानी और भगोने रखे रहते हैं। उनमें भी हमने सुना है कि गोमांस का यूज किया जाता है। ये कहाँ पे? उनमें ये है, अभी तक तो हमारे संज्ञान में कोई ऐसी बातें आई नहीं है। जो आप गौमांस की बात कर रहे हो उसकी बात तो कोई अभी हमारे कानों में आई नहीं है, पर यह है कि अगर आप बोल रहे हो तो उस चीज को हम संज्ञान में लेंगे और अपने सूत्रों से जो हमारे खबरी नेटवर्क हैं उनसे पता करके इसकी सत्यता की जांच करेंगे। अभी हमारे साथ चिराग वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं। ये प्रखंड सह संयोजक का दायित्व लेके आपके साथ काम करते हैं। आप दोनों की भूमिकाएं लगभग लगभग बराबर है। ऐसे कितने वाक्य हुए हैं चिराग जी आपके साथ कि आप और विपिन जी एक साथ गो तस्करों का पीछा करने गए? कम से कम 7-8 बार ये वाक्य हमारे साथ हो चुका है। और ये हमारे किशनगढ़ बास विधानसभा में हुआ कि जैसे रात को किसी की सूचना मिलती है कि भाई साहब गो तस्करी हो रही है, फलाना फलाना गाड़ी नंबर है और ये गाड़ी वहां से आएगी। तो रात को फिर हम अपनी जो टीम के सदस्य हैं उनसे वार्तालाप करके एकत्रित होते हैं और जो ठिए जहाँ से रास्ते निकलते हैं उन पर आपस में जाके बैठ जाते हैं। जब आगे से गाड़ी की लोकेशन पता लगती है कि ये गाड़ी में गाय भर चुकी है और ये निकल रही है, तो जैसे वो निकलती है तो उसको रोकने के प्रयास किए जाते हैं। अगर हम जैसे प्रयास करते हैं तो साधन के ऊपर जैसा वो पिकअप गाड़ी आई तो उनको पहले से हमसे ज्यादा रूट पता होते हैं। जैसे अगर कोई नई सड़क बनी होगी तो उनको पता होता है ये सड़क बन चुकी है, क्योंकि वो दिन में रेकी करके जाते हैं कि कहाँ गाय बैठी है, कहाँ गाय नहीं बैठी। मध्य रात्रि को वो आते हैं, लगभग 2 से 4 बजे के बीच ये काम होते हैं सारे। आते हैं, बाकायदा गायों को भरते हैं। जैसे ही निकलते हैं तो उनके पिकअप के ऊपर पत्थर और कांच की जो बोतलें होती हैं वो रखी होती है। अगर कोई पीछे भी लगा तो उसके ऊपर पथराव करते हैं और कांच की बोतलों को फेंकते हैं। अगर उससे भी बात नहीं बनती तो उनके पास अवैध हथियार होते हैं, उनसे वो फायर करते हैं। बाजार में जो गाय रहती है, हाँ जी, छोड़ी हुई गाय या नंदी जो रहते हैं, उनको वो दिन में आके रेकी करते हैं। हाँ जी। तो उस समय तो पहचानना मुश्किल है नहीं, कौन अब वो वो तो आम नागरिक के रूप में किसी को क्या पता कौन है कौन नहीं। बाकायदा जो उनकी पिकअप आती है ना, होते तो वो मोमडन से चलाने वाले और उसपे जय श्री श्याम जय श्री राम ये आगे गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, लोगों को गुमराह करने हाँ, लोगों को गुमराह करने के लिए। अगर आप भी देखोगे तो आप ये सोचोगे किसी हिंदू की गाड़ी है, परंतु वो मुसलमान की गाड़ी होती है। और कई पिकअप है तो आधी ज्यादा चोरी की होती है। उनको फिर जैसे अब वो आए फिर उसका क्या करेंगे, नंबर प्लेट चेंज कर देंगे। जैसे दूसरी बार आएंगे वो गाड़ी के नंबर चेंज हो गए, आगे का पूरा जो उनका होता है कलर बॉडी सब कुछ चेंज कर देते हैं, फिर वो उसको दोबारा लेके आते हैं। मतलब गो तस्करी करने के जितने भी प्रयास वो कर सकते हैं वो सब करते हैं, लेकिन गो तस्करी करना नहीं छोड़ते। और तो और जैसे कि ये अपनी महिला को साथ लाते हैं दिन के समय। यहाँ क्या है, जैसे कई लोकल लोगों से खरीद लेते हैं कि हमको गाय की जरूरत है, वहां से ये सस्ती मूल्य पर गाय को खरीद के फिर ये धीरे धीरे ग्रुप में सारी जैसे 10-15 गाय होगी उनको चराते हुए निकलते हैं। अगर कोई पूछता है तो कह देते हैं हम तो ग्वालियर हैं, हम इनको चरा रहे हैं। परंतु अगर आप जांच करोगे कभी रास्ते में आपको मिलेगी, कई बार देखा होगा, कोई भी गाय दुधारू नहीं होती। सारी गाय जो दूध नहीं देती वो होती है। फिर इनको धीरे धीरे जैसे कि हरियाणा सीमा के पास ले जाकर जहाँ पर भेड़ है वहां पर इनकी गोकसी की जाती है। जी, मैंने सुबह भी आपका जिक्र किया था बीएड का, अभी जो थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यू हुआ था, बीएड गो तस्करों के लिए एक माध्यम बना हुआ है गो तस्करी का, और आपके लिए है वो दुर्जन जगह। बड़ी मुश्किल होती है बीएडओ में गो सेवा करना, गो रक्षा करना। कौन कहाँ पर किस पोजीशन में बैठा है, आप जा रहे हो, आपकी टीम जा रही है। आपको मैं पुनः आपसे मतलब मेरे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपकी आत्मरक्षा के आपको उपाय करके वहां पर जाना होगा। और आगे से कुछ पुलिस प्रशासन को चाहे पहले सूचना, कभी ऐसे गए हो तो कभी ऐसा लगा नहीं आपको भी यार वहां से फायरिंग हो गई, कुछ और बात हो गई, आपको दिक्कत हो गई? नहीं, ऐसा तो 1-2 बार तो मेरे साथ हुआ है, पर ये होता है जैसे अब जाते हैं तो प्रशासन को पहले, संवेदनशील जगहों पर जाते हैं प्रशासन को पहले इत्तला करते हैं, जिससे कि उनकी टीम हमारे साथ जाती है। वहाँ हमारा खबरी नेटवर्क भी एक्टिव है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हीं के समुदाय से हैं, जो हमें उनकी गाय की सूचना देते हैं, यहाँ पे गाय कट रही है, आप कभी किशनपुर चलना, आप चलेंगे वहाँ पूरी टीम के साथ। वहाँ आपको एक एक जगह दिखाएंगे जहाँ पे ये मंडी लगती थी। वहां मंडी लगने का सबसे बड़ा रीजन है, वहां से हरियाणा की सीमा 2 किलोमीटर है।
जिससे कि अपराधी ये गोकशी करने के बाद हरियाणा में एंट्री कर जाता है, जिससे कि जो यहाँ का प्रशासन है वो कार्रवाई नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा रीजन है। मंडी लगती थी, मंडी का तात्पर्य ये हुआ जैसे सब्जी मंडी, फल मंडी, हाँ, इसी तरीके से अनाज मंडी की बायर आ रहा है, मतलब खरीदार आ रहा है और बेचने वाला आ रहा है। इसका मतलब इनका तो कोई नेटवर्क है कि आप गोकशी कर रहे हैं, आपका काम है गोकशी करना, उसके बाद कोई बायर भी आता है, इस तरह। हाँ, ऐसा होता है। जो हमने खुद वहाँ बिरसिंहपुर में वहाँ पे 2-3 दिन विजिट करा था कंटिन्यू प्रशासन के साथ, और पूरा भीड़ है। 4-5 किलोमीटर के एरिया में आपको ना तो वहाँ पे कोई इंसान मिलेगा, ना किसी का मकान मिलेगा। जैसे आपने चंबल में सुना होगा भीड़ होते हैं, इस तरीके का भीड़ है। बहुत बड़े बड़े टीले हैं रेत के। वहां पे जितनी भी गाय जो ये लेके जाते थे, आसपास के जितने भी ये जो गोकशी करते थे, वहां पे इकट्ठी होती थी सारी गाय। फिर वहां पे जो इनके जो कसाई होते हैं, काटने वाले होते हैं, वो उन गायों को इकट्ठी 100 से 150 गाय डेली कटती थी वहां पे। हाँ, वहां पे ये हरियाणा की सीमा पास होने के कारण हरियाणा से भी लोग आते थे लेने। तो ये मोटरसाइकिलों पे उनको पैकिंग कर करके, कहा जाता है कि दूध के कैन को भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दूध के कैन को पानी के टैंकरों में ले जाते थे, मोटरसाइकिलों पे पैकिंग कर करके केजी के हिसाब से ऐसे। फिर ये गाँव गाँव सप्लाई भी दे के आते थे। जैसे कस्टमर अगर वहां नहीं आ पा रहा तो गाँव जाके सप्लाई देते, जैसे दूध की सप्लाई दी जाती घर घर, इस तरीके से सप्लाई देते थे। ये तो एक तरह से मांसाहारी लोग जो होते हैं वो तो सब तरह का मांस खाते हैं। फिर ये गोकशी जा करके गौ मांस का ही ज्यादा क्यों इस तरह का उपयोग करते हैं? गौ मांस का ही खाने को तो ये और भी मांसे हैं खाने को, जैसे चिकन है, मटन है, ये भी खा सकते हैं। पर एक इनके अंदर एक हीन भावना घुसी हुई है। जिस माता को हम पूजते हैं, माता के समान मानते हैं, पूजनीय है हमारे लिए, उस माता को ये 90% लोग तो जानबूझ के मतलब इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि धर्म, सनातन धर्मों को मानने वालों को, हिंदू धर्म के जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी भावना को आज करना। मेन रीजन ये करते हैं। बिल्कुल। तो चिराग भाई, आप तो देख के लग नहीं रहा कि आपकी उम्र 22-25 से ज्यादा होगी। आप में ये भावना कैसे जागृत हुई गौ सेवा कर? भावना तो पारिवारिक है, क्योंकि हमारे पहली रोटी गौ माता की निकलती है और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। और जितने भी जीव जंतु के प्रति घर वाले जैसे शिक्षा देते हैं, तो उसके प्रति हमको रुझान है शुरू से, और इसी तरह से हुई है हमारी। पहली बार आप विपिन भाई के साथ कब गए और कहाँ गए? विपिन जी के साथ पहली बार एक गौ माता का एक्सीडेंट हुआ था हाईवे पे, जब विपिन भाई से मिलना हुआ था। और उसी समय जब ये संगठन के हमारे अध्यक्ष बने थे, तो हमने फिर टीम वर्क साथ करना स्टार्ट कर दिया था। वो क्या सीन था? एक्सीडेंट कैसे हो गया था गौ माता का? ये तिजारा जो नेशनल हाईवे है, इसमें कोई नंदी महाराज था, तो वो रोड क्रॉस कर रहा होगा, तो कोई बिलोरो गाड़ी आई, उसको एक्सीडेंट करके वहां से चली गई। सूचना मिलने पर मैं भी पहुंचा, वहां पहले से ही विपिन जी उपस्थित थे, तो उसको रेफर किया गया गौशाला। तो भी इनसे आपस में कांटेक्ट हुए। फिर धीरे धीरे जैसे कि हमारी टीम आपस में बढ़ती गई, तो फिर हमने बजरंग दल की सर्विस दी। पहली बार ऐसा कि आप भाई के साथ जाकर के गौ तस्करों से गाय छुड़ा करके लाए? ये करीब होगा 1.5 साल पहले, जब हम दोनों साथ गए थे। पर वो गौ तस्कर हाथ से निकल गए थे। वो जैसे कि गाड़ी उन्होंने भर दी थी, हमको सूचना मिली कि गाड़ी खैरकल से ये हरसोली रोड होते हुए निकल रही है और बिबरानी से निकली क्रॉस होके। जैसे ही उन्होंने बिबरानी के फाटक से लिया हरसोली होते हुए, तो वहां से 2 रूट कट जाते हैं। एक हमारे यहाँ गोठड़ा गांव है और एक भगेरी होते हुए रोड निकल जाता है। भगेरी होते हुए आप आओगे, गहनकर होते हुए तिजारा की ओर रोड निकल जाएगा एक किशनगढ़ पे। अब हमारी टीम के सदस्य थोड़े कम ही है, क्योंकि इन कार्यों में हमारे जो सनातनी भाई है वो कम रुझान लेते हैं, और अगर कोई आना भी चाहता है तो उसको रोक देते हैं घर वाले। अब उनसे की तरफ से पीछे से हमारी टीम लगी, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो पथराव किए, फायरिंग भी की। जब भी अगर नहीं रुके तो सिंगल वे था, तो उसपे नंदी महाराज को पटक कर, जिसके हाथ में गाड़ी से उसको पटक कर चले गए। अब जो पीछे गाड़ी थी वो तो रुक गई, फिर उन्होंने अंधेरे का फायदा उठाते हुए कहीं अपनी गाड़ी लगा ली होगी। और आजकल इतने मार्ग बन चुके हैं कि सड़कें पक्के हो चुकी है कि वो कहीं से भी निकल जाते हैं। तब कहीं ना कहीं जरूरत है कि अपने सनातन धर्म के, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो गौ माता के प्रति, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये चैनल जो गौ ज्ञान हमने बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ संवर्धन, बहुत बढ़िया गौ संरक्षण और गौ संवर्धन और गौ सेवा। इसी के लिए हम आपको आमंत्रित किया है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे लोगों में कहीं ना कहीं कमी है कि वो जागृत नहीं है इस चीज की, और उस जागृति का संचार करने के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। आपके परिवार वाले, आप कह रहे लगभग 2 वर्ष से आप विपिन जी के साथ, आपके परिवार वाले इस उम्र में आपको पढ़ना भी है, आपको कैरियर भी बनाना है, कभी ये नहीं कहते कि भाई आप क्यों जा रहे हो? वो जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई, पहले इनों में जाया करता था, तो उन्हें कोई इश्यू नहीं था।
परंतु जैसे कि अब रात को गो तस्करी होती है तो वो तो परिवार वालों को भी वो फिक्र तो होती है कि कहीं कुछ हो ना जाए। रोका टोकी तो वो भी करते हैं, परंतु जब उनको पता है कि हम नहीं तो कौन करेगा, तो वो भी पहले तो 1-2 बार रोका, फिर अब वो भी नहीं रोकते। मतलब परिवार हो तो आपके माता पिता की तरह हो जो गो सेवा के लिए प्रोत्साहित 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 करते, बिल्कुल करते हैं।